विश्वास आपको आगे बढ़ने का कारण बनता है। आज निर्णय ले ले कि आप आगे की ओर जाएंगे, सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं, व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ते जाएं, व्यापार में आगे बढ़ते जाएं, जो भी आप करते हैं उसमें आगे बढ़ते जाएं, जिस किसी में आप जुड़े हैं आगे बढ़े। निर्णय ले कि आप आज युद्ध में जीतेंगे, हर एक बात ठीक हो जाएगी, आगे बढ़ते जाएं। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. See it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. बाइबल कहती है तेरा वचन सत्य है। इसका मतलब और कुछ सत्य नहीं, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए मैं ये निश्चित करता हूं कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं नहीं कर सकता। मैं इसे कर सकता हूं, कर सकता हूं। सब लोग कहे कर सकता हूं, कोई कहता है सोचता हूं कर सकता हूं। नहीं, मैं कर सकता हूं। यही ये वास्तविकता है। बनावटी दुनिया में मत रहिए। हां, लोगों को यह कहने मत दीजिए कि वास्तविक दुनिया है। जिस संसार में वो रहते वो वास्तविक संसार नहीं। वो उनके चारों ओर के सभी झूठ पर विश्वास करते। ये कभी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का वचन, प्रभु के वचन का सत्य उनकी आंखों के सामने नहीं आता, परंतु हमारे लिए हम उसके वचन पर ध्यान देते हैं। सच है ना? हम अपने कान उसकी बातों पर लगाते हैं। हम उन्हें अपने आंखों के सामने हमेशा रखते हैं, उन्हें अपनी आंखों से ओट नहीं होने देते हैं। हम अपने मन में उसे धारण करते हैं और उसकी रक्षा करते। इसलिए हमारे लिए संपूर्ण संसार और सब कुछ जो कुछ वो कह रहे हैं, हर एक बात जो हम देखते हैं वो वास्तविकता के रूप में नहीं दिखता, लेकिन जो वचन कहता है वो हमारे लिए वास्तविकता है। देखिए, कुछ लोग बहुत नकारात्मक होते हैं और जब भी वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, शायद वो आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी और ये सब, पर वो दूसरी बातों से भी भरे हुए हैं।
ऐसी नकारात्मकता से। इसलिए जब भी वो मुंह खोलते कुछ और कहते हैं, परिवार के बारे में, कारोबार के बारे में, जो भी हो, हमेशा कहते कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर पूछे आपका परिवार कैसे है तो कहते ठीक है, पिछली बार मैंने बेटे के बारे में कहा था वो बहुत बुरा है, लेकिन अब मेरी बेटी जानते हैं वो उससे भी ज्यादा खराब है। उसी तरह से वो शुरू करते, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो कहते अगर आप कहें आपका वैवाहिक जीवन कैसा है तो विवाह को 25 साल हो गए, और वो कहते हैं चल रहा है ब्रदर। वो उसी में आनंदित है कि कैसे चल रहा है। कभी कभी ढकेल रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता, कई बार लोग छोटी छोटी बात को इतनी बड़ी बात बना देते हैं क्योंकि उनका दिमाग नकारात्मक है। यह नकारात्मक तौर पर केंद्रित है, सारा दृष्टिकोण नकारात्मक है। मैंने कुछ लोगों को कई बार देखा है, शायद एक उंगली में चोट लगी हो, थोड़ा सा खून, थोड़ा सा दर्द या कुछ हो रहा हो, और जानते क्या कहते हैं, हे मेरे प्रभु मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मैंने कहा बाकी 9 उंगलियां तो ठीक है, क्या हो गया भाई? केवल एक उंगली को चोट लगी है और वो भी कल ठीक हो जाएगी। आपके साथ क्या हो गया? ओ ब्रदर, कल वैसा हुआ था और आज ये ऐसा हो गया, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। कितने लोग कहते हैं सब ठीक है। ये अच्छा ही होना है क्योंकि आप यहां पर बैठे हैं, दिल धड़क रहा है, दिल में धड़कन है, प्रभु का धन्यवाद उसके लिए। दूसरे अंग काम कर रहे हैं, आप यहां पर बैठे हैं। शायद आपकी यहां वहां थोड़ी सी समस्या होगी और बहुत सी बातें होगी, परंतु इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद उस दिल के लिए जो धड़कता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जीवन के श्वास के लिए, आज जो आप आनंद उठा रहे उसके लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक या 2 बातें गलत हो रही, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें, दूसरी हजारों बातें सही चल रही है। क्यों नहीं आप सकारात्मक बातों पर ध्यान देते हैं? देखिए, अविश्वास नकारात्मकता से भरा है। एक छोटी बात और वो इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, इतनी बड़ी बात बनाते। कारोबार के विषय में पूछिए, वो तुरंत कहते ठीक है ब्रदर। जानते हैं कभी मुंह खोलकर ऐसा नहीं कहते अच्छा चल रहा है, अद्भुत है, प्रभु का धन्यवाद हो, आशीष के लिए। जानते हैं वो कभी नहीं कहते। और वो अपेक्षा करते कि उनका कारोबार बड़ी सफलता प्राप्त करे, परंतु वो उसके विषय कुछ नहीं कहते। ये तो अवश्य एक चमत्कार होगा उसके विषय में कुछ भी कहे बिना वो सफल हो जाएं। हाँ, जानते हैं आप हाथों के कामों को प्रतिदिन श्राप देते, बॉस के बारे में बुरा कहते हैं, अपने सहकर्मियों के बारे में आप बुरा कहते हैं, कंपनी के बारे में बुरा कहते हैं, संस्था के विषय में बुरा कहते हैं, सभी के बारे में बुरा। फिर आपके कार्य के बारे में अपेक्षा करते कि वृद्धि पाएं आपके व्यवसाय में। यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति शायद तकलीफ देता हो और शायद वहां पर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी 99 लोगों के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? उस एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं और वो सारी कंपनी को बुरा बना देता है। जानते हैं, नकारात्मकता अविश्वास से भरा होता है। यह हृदय में आता है अविश्वास के। आमेन। आपको अपने आप को सकारात्मक होने के लिए ट्रेन करना है, सकारात्मक होने के लिए ट्रेन करना है। आप खुद को ऐसे ट्रेन करें कि नकारात्मकता आपको एक बीमारी के जैसे लगे। जब आप लोगों से नकारात्मक सुनते हैं तो वहां पर बैठना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप उससे अधिक नहीं ले सकते। यह ऐसा होगा कि आप जैसे गंदगी में बैठे हो। जानते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि दुर्गंध आ रही है और वहां से जाना चाहेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया ऐसा? यदि आप ऐसे महसूस करते हैं तो अच्छे आकार में हैं, क्योंकि बहुत सकारात्मक बने हैं और इन सारी नकारात्मक बातों को आप नहीं ले रहे हैं। कई बार आप नकारात्मक की गंदगी में इतना जीवन जीते हैं कि आप उसकी गंध का आनंद उठाते हैं, तो कई बार ये बदबू जैसे नहीं होती है। जानते हैं, ठीक है, अविश्वास दूसरों पर दोष लगाता है। अविश्वास दोष लगाता है। वो लोग मूसा पर दोष लगाने लगे। उन्होंने कहा तूने हमें बाहर लाया है, तू हमें बाहर लाया। हां, तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या मूसा उन्हें निकाल लाया था? क्या उसने ऐसे कहा कि इन लोगों को सांकल से बांध दो, मैं इन्हें निकाल कर ले जाऊंगा, ये यहां रहना चाहते लेकिन मैं नहीं। उन्होंने परमेश्वर के किए हुए चमत्कार देखे, उन्होंने प्रभु की सामर्थ के कार्य को देखा। वो गए और पूरा सोना और चांदी हर तरह से इकट्ठा किया और उसे गधों पर लाद दिया। एक ही रात में वो अमीर बन गए और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और वो जाने के लिए तैयार थे। जब उन्होंने देखा परमेश्वर कितना अच्छा है,
मूसा उन्हें लेकर नहीं चला, परंतु वो कहते तू हमें निकाल लाया। एक बार एक सेवक मेरे पास में आए, बता रहे थे कि कैसे मुश्किलों का सामना किया। 20 साल पहले उन्होंने अच्छी नौकरी छोड़ दी और सेवकाई में आए किसी पर निर्भर होकर, जिसने उन्हें सेवकाई में आने के लिए कहा। उस भाई ने मुझे बहुत ही कम तनख्वाह दी ब्रदर। उस समय से कठिन समय से होकर जा रहा हूं। मेरा संपूर्ण जीवन सेवकाई का काम, पिछले 20 सालों से मैं मुश्किलों का सामना कर रहा हूं और मैंने महसूस किया कि बदबू के बीच में बैठा हूं। मैं भी एक सेवक हूं और कई बार मैं मुश्किलों में से होकर गया हूं, परंतु मैंने जाकर कभी इसके बारे में किसी से शिकायत नहीं की। हर समय इसके बारे में बहुत अधिक बोल रहे थे। जानते हैं कैसे उस व्यक्ति पर निर्भर रहे, उस व्यक्ति ने कितना बुरा किया, वो स्वार्थी मनुष्य, अच्छे मनुष्य नहीं है और उनके कारण देखिए मैं कितनी परेशानी में फंस गया हूं और ये सब कुछ ऐसा हुआ है। ये सब कुछ क्या बात थी? बात तो ये थी कि ये व्यक्ति असफल हुए और उसका दोष दूसरे पर लगा रहे थे, दूसरों पर दोष लगाया। वो विश्वास का दिल नहीं है। मैं जानता हूं क्यों असफल हुए। वो असफल हुए क्योंकि दिल में विश्वास नहीं था। उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें कुछ ऐसा कहना था, मैंने ये निर्णय लिया, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं आया, खराब हो या अच्छा हो, कठिन समय हो या अच्छा समय हो, मैं खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करूंगा, प्रभु इससे मुझे निकालेगा, परमेश्वर मुझे कभी असफल नहीं होने देगा। यदि मनुष्य असफल करे, प्रभु कभी असफल नहीं करेगा। अगर आप मैदान पर डटे रहें, 20 साल में आप ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। 20 साल लंबा समय है मेरे दोस्तों, परंतु 20 साल की मूर्खता, केवल उस व्यक्ति पर दोष लगाना और पूरे शहर में घूमते हुए उस प्रचारक की बदनामी करते जाना, मैं उन पर आधारित था और मेरा जीवन नाश हो गया। देखिए, दूसरों पर दोष लगाना, क्या यह सही नहीं था कि यह कहे कि मैं जिम्मेदार लेता हूं, मैंने निर्णय लिया, मैं इसमें से होकर जाऊंगा, मैं इसमें से होकर खुद को निकलते हुए देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूं। आमेन। जब आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, देखिए इस तरह का कि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे किया इसलिए मैं ऐसा हूं, जानते हैं उसने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद की, उस व्यक्ति ने ऐसे किया। आप जब ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब दिल में विश्वास नहीं। जब आपके दिल में विश्वास होता है तो आप कहेंगे चाहे 1000 लोग मेरे विरुद्ध में खड़े हो, मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे जीतने के लिए नियुक्त किया गया है, परमेश्वर मेरा सहायक है। हां, यही विश्वास है। विश्वास का हृदय अलग है, वो अलग बोलता है। ठीक है, आखिरी बात, अविश्वास पीछे देखता है। अविश्वास पीछे देखता है। मेरे साथ सबोपदेशक अध्याय 7 को निकाले। देखिए, लोग पीछे पलट कर देख रहे थे। इस भाग में जो मैंने आपके लिए पढ़ा है निर्गमन 14 से, वे मिस्री लोग पीछे देख रहे थे। अच्छा होता कि हम वहां पर रहते, जीवन बिताते, हमने मिस्रियों के लिए काम किया, ऐसे कहा। परंतु इस समय सबोपदेशक अध्याय 7 देखे। क्या आपको सबोपदेशक मिल गया? यह पुराने नियम में है। अध्याय 7 वचन 10, ये न कहना कि बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि ये तू बुद्धिमानी से नहीं पूछता। मतलब यहां पर तू बुद्धिमानी नहीं करता है। ये कहना कि पुराने दिन इन दिनों से बेहतर थे। यह अनुवाद पुराना अनुवाद है, इसलिए इतने अच्छे शब्दों से नहीं बताया। ये मत कहना, वो सच में कहता है, तो ये मत कहना कि पुराने दिन अच्छे थे। वो पुराने दिन अच्छे थे, अच्छे पुराने दिन। आपने सुना है, बहुत से लोग इसके बारे में कहते हैं। लोग कहते हैं अच्छा केवल 50 रुपए किराया था ब्रदर, उन दिनों में बहुत कुछ अलग था, चावल 1 रुपया किलो था। हाँ, हमने 40 रुपए में खरीदा। मैं पीछे नहीं जाना चाहता। पीछे देखना कोई गलत नहीं है। इसे जब आप पीछे देखना चाहते तो पीछे देखिए कि प्रभु ने कैसे अद्भुत तरीके से काम किया है कि आपको कुछ परिस्थितियों से छुटकारा दे, आपकी उन्नति के लिए सहायता की। परमेश्वर ने आपको कहां से अभी इस समय कहां पर पहुंचाया है। इसी तरह पीछे देखना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए पीछे देखना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके लिए 20-30 साल में क्या किया है। ठीक है, मैं इसे कई बार करता हूं, पीछे पलट कर देखता हूं और विश्वास नहीं कर पाता। प्रभु मेरा सहायक है, मैं देखता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परंतु यदि आप पूछे आप वापस जाना चाहते हैं पुराने दिनों में मैं कहूंगा नहीं, नहीं, मुझे उन पुराने दिनों में वापस नहीं जाना है। यही तो ये कह रहा है। ये अभिलाषा मत रखना कि पुराने दिनों में जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ और भी गलत है। क्यों लोग पुराने दिनों में वापस जाना चाहते हैं? क्यों लोग पीछे वापस जाना चाहते हैं? उनके पीछे जाने का कारण यही है कि वो विश्वास करते हैं कि उनका भूतकाल बेहतर है जैसे उनका भविष्य उससे। ये एक भयानक भयानक बात है। ये विश्वास करते हैं कि उनका भूतकाल बेहतर है, उनके भविष्य से भी बेहतर। उनके दिल में विश्वास नहीं। वो विश्वास नहीं करते कि कल बेहतर होगा, बातें और भी बेहतर होगी।
वो विश्वास करते कि भूतकाल बेहतर था। अच्छे दिन चले गए, समाप्त हुए। अच्छे दिन नहीं गए मेरे दोस्तों। लोग पुराने दिनों के बारे में कहते कि कैसे चावल 10 पैसा किलो था और ये सब जानते हैं, और वह ऐसा दिखाता है वो पुराने दिन ऐसे अच्छे दिन थे। काश मैं पुराने दिनों में वापस जाता। मैं नहीं जाना चाहता, वहां पर बिजली नहीं थी। मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरे दादाजी सरकारी कर्मचारी थे, बैलगाड़ी पर जाते थे एक गांव से दफ्तर तक, सरकारी कार्यालय का मुआयना करते थे। मैं हर जगह कार से जाता हूं। मैं बैलगाड़ी हाँकने के लिए तैयार नहीं हूं। नहीं धन्यवाद, मैं पीछे नहीं जाना चाहता। शायद 1 रुपए किलो हो गए चावल, लेकिन मैं 25 देने के लिए तैयार हूं। अच्छा है। मैं उसके साथ संतुष्ट हूं। मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो इतना सा मटन बनाते थे और 10 लोगों को बैठाते और कहते अचार कि जैसे खाओ। मुझे इन पुराने दिनों में नहीं जाना है। मुझे अब जो कुछ अच्छा लगता मैं खा सकता हूं। यह अच्छा है, जीवन भी अच्छा है। जानते हैं, क्या आप वापस जाना चाहते हैं? मैं बस से स्कूल जाया करता था। जानते हैं, मेरे घर से स्कूल तक 10 पैसे में। यदि आप अगले स्टॉप पर जाए तो 7 पैसे। इसलिए मैं एक स्टॉप पैदल जाता था ताकि 3 पैसे बचाकर उससे आइसक्रीम खा सकूं। मैं वापस जाना नहीं चाहता। मैं अभी जो आइसक्रीम चाहूं खा सकता हूं। मैं इसी में रहना चाहता हूं और आगे बढ़ना चाहता हूं, इससे भी बेहतर प्राप्त करने में। हेलो, ये सोचना तो बहुत ही गलत है। देखिए, ये सोचना तो बहुत ही गलत है कि पुराने दिन बहुत ही बेहतर थे और हम उसमें जाना चाहते। ये सही नहीं है। फिर तो केवल आप सपना देख रहे हैं। उस व्यक्ति में कुछ बहुत ही भयानक गलत है जो सोचता है कि भूतकाल बेहतर था, उनके भविष्य से बेहतर था। यदि आपके पास दिल में विश्वास है, आपका दिल कहेगा आपका भविष्य बेहतर होने जा रहा है आपके भूतकाल के किसी भी बातों से। अभी कुछ लोग मेरी ओर देखकर कह रहे हैं ठीक है ब्रदर, जानते लोगों के पास पुराने दिन में बहुत बुरा हुआ, उनके पास अब वर्तमान में वो आनंदित है, वो आगे भविष्य को देख रहे हैं। परंतु जानते हैं, मेरी केस तो अलग है। वो कहते हैं मेरे लिए पहले बहुत बेहतर था, मेरे पास पैसा था, संपत्ति थी, मेरे पास सब कुछ था, अब चला गया। इसलिए मैं इच्छा करता हूं कि पुराने दिनों में जाऊं। नहीं नहीं, यदि आपके पास पैसा, संपत्ति और सब कुछ था और जानते हैं आज आपके पास वो नहीं है, तो परमेश्वर पर विश्वास रखो मेरे दोस्तों। परमेश्वर अधिक देगा, जो पहले था उससे भी बढ़कर। आपके पास तो पहले से भी ज्यादा होगा। हमें पीछे जाना नहीं है। परमेश्वर भविष्य को अधिक बेहतर बनाएगा। आप देखिए, आपके पास भविष्य के लिए दर्शन होना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ कुछ भयानक गलत है जो पीछे मुड़कर दिखता है। ये लोग बिल्कुल ऐसे ही थे। वो मिस्र से बाहर आए, वापस जाना चाहते थे। हम वो गीत को देखते हैं, तूने हमें बाहर इसलिए लाया कि वापस लेकर जाए। फिर से क्या आप कल्पना कर सकते, सामर्थी हाथ से परमेश्वर उन्हें बाहर निकालता है और अब उन्होंने वापस जाने का निर्णय लिया। कहा हम वहां पर बेहतर थे, हम वहां पर काम करते थे, वहां पर रहते थे। परंतु सत्य यह है कि वो वहां पर जब रहते तो अच्छा नहीं था। उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था, सिर से पैर तक, और वो आधा पेट खाना खाते। कुछ भी अच्छा नहीं था। वो गरीब थे, बेसहारा थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। वही सच्चाई थी। परंतु ये ऐसा धोखा है, अविश्वास आपको ऐसा धोखे में लाता है, ये सोचने में मजबूर करता है कि पुराना अच्छा था। यह अनुमति नहीं देगा कि विश्वास आपके दिल में आए ताकि आप सोचना आरंभ करें कि मेरा भविष्य अधिक बेहतर होने जा रहा है, भूतकाल और वर्तमान की सारी बातों से बढ़कर। यह आपको सोचने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि यदि आप ऐसे सोचे तो आगे बढ़ेंगे। यहां तक कि विश्वासी भी, मैंने कुछ मसीह प्रचारकों को देखा, लोग कहते हैं ओ ब्रदर, पुराने दिन अच्छे थे, बेदारी के थे। मार्टिन लूथर, जॉन नॉक्स, जॉर्ज व्हाइटफील्ड, जॉन वेस्ली, जोनाथन एडवर्ड और वे सब, और वो सब दिन चले गए। काश मैं उन दिनों में रहता। अभी कोई बेदारी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या ऐसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है? मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, बातें अभी हो रही हैं। अभी बातें हो रही है और आगे और आने वाले वर्षों की मैं राह देख रहा हूं, क्योंकि बड़ी बातें होने वाली है। यही विश्वास है। बेदारी के दिन समाप्त नहीं हुए हैं। महान आत्मिक जागृति के दिन समाप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार मत सोचिए, क्योंकि यदि वो समाप्त हो जाते तो मेरे पास में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। यह समाप्त नहीं हुआ। सब लोग का यह समाप्त नहीं हुआ। परमेश्वर ने काम पूरा नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो ऊंचाई पर चला गया और फिर अब वो नीचे जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर अभी भी महान बातें करता है।
आगे देखते रहें। दिल में विश्वास, आप बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के दिल में विश्वास है या नहीं। यदि उसके दिल में विश्वास है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। यदि दिल में संदेह और अविश्वास है, तो पीछे की ओर देखता रहेगा। एक भाई ने कहा कि भाई मैं दूसरे गांव से यहां पर आया हूं, अब बड़ी समस्या में पड़ गया हूं, वास्तविक समस्या में। जानते मेरे पास काम नहीं, कुछ नहीं है, मैं दुख उठा रहा हूं, सब कुछ खो दिया, अब मैं वापस जाना चाहता हूं अपने गांव में। मैंने कहा आप जिस गांव से हैं वहां पर वापस जाने में कुछ गलत नहीं है, परंतु असफल होकर मत जाइए। यहीं पर बने रहें, सफलता को पाए। कल सफल होने के बाद फिर आप अगर चाहे तो गांव में चले जाइए। यदि आप असफल होकर जाएंगे तो आप गांव में भी असफल रहेंगे, क्योंकि आप असफलता की आत्मा को अपने साथ ले जा रहे हैं। वहां पर एक असफल व्यक्ति के रूप में जा रहे हैं, असफलता की आत्मा के साथ जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। डटे रहे, खड़े रहिए। परीक्षा के समय में अपने जीवन के युद्ध को जीते। परमेश्वर आपको विजय देगा। परमेश्वर इसे देख रहा है, यह संभव है। देखिए, हिम्मत ना हारे। निर्गमन अध्याय 14 वचन 13 और 14 पढ़ता हूं और फिर संदेश को खत्म करेंगे। मैंने वचन 13 पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए वचन 14 पढ़ते हैं। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और फिर वचन 13 भी पढ़ते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। वचन 10, 11 और 12 हमने पढ़ा है। अविश्वास से इतना भरा हुआ उन्होंने कहा, तू हमें यहां पर लेकर आया है, क्या मिस्र में कोई कब्रें नहीं थी? हम वहीं पर ठहरे रहते, वहीं पर काम करते, वहीं सब कुछ उन्होंने कहा। परंतु इस व्यक्ति को देखे, पास्टर मूसा प्रचार करता है, यह विश्वास से भरा हुआ है। वो कहता है, डरो मत, प्रभु तुमको कुछ दिखाएगा। आज परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। शांत खड़े रहो और परमेश्वर का उद्धार देखो। और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाओगे। और नहीं, समाप्त। यही सही दृष्टिकोण है। इस तरह से हर किसी को देखना चाहिए। उन्होंने फिरौन की सेना को देखना चाहिए था और कहना था, हम अभी तुम्हें कभी नहीं देखेंगे, तुम्हारे लिए आखिरी दौड़ है, अच्छे से तुम इसे दौड़ते जाओ, क्योंकि तुम समाप्त होने पर हो। जानते हैं, इसी प्रकार उन्होंने देखना चाहिए था, परंतु उन्होंने नहीं किया। इसे सुनिए, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मैंने इसे कहा, तुम चुपचाप रहो। मुझे 2 भाषाओं में प्रचार करना पसंद है। यह कहता है, यहोवा आप ही लड़ेगा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसका मतलब है कि तुम शांत रहना ही नहीं, यह कहता है तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम केवल वहां रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। इसका मतलब बस मूर्ति बने रहना। चुपचाप खड़े रहने में कोई कष्ट है? हेलो यह विश्वासी जीवन है। विश्वास का जीवन कहता है, परमेश्वर मेरे लिए युद्ध लड़ेगा और मैं केवल चुपचाप रहूंगा और केवल परमेश्वर के सामर्थ्य काम को देखूंगा। मैं परमेश्वर के आने का इंतजार करूंगा। मैं केवल चुपचाप रहूंगा और बकवास की बातें नहीं करूंगा, अविश्वास नहीं कहूंगा, परमेश्वर की महान बातों की ओर देखता रहूंगा। फिर इसे देखिए, वचन 15, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। आगे बढ़ते रहे, सब लोग कहे। यही विश्वास है, आगे बढ़ते रहे। वो कहता है, लोगों से कहना कि आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो पीछे देख रहे थे, वो पीछे पलट कर देख रहे थे और वो भयभीत हो गए थे। और अब वो खड़े थे, वो इच्छा कर रहे थे कि वापस चले जाते, इच्छा करते कि वापस मिस्र में जाते। और परमेश्वर कहता है, तुम्हारे घर जिन्हें तुमने नहीं बनाया है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे प्रतिज्ञा के देश में। वो कुएं जिन्हें तुमने नहीं खोदे तैयार है, बने बनाए। सबसे पहले परमेश्वर ने बने बनाए तैयार किया। और पेड़ जिन्हें तुमने नहीं लगाया वो बढ़ गए हैं, तैयार हैं, वो सब फल ला रहे हैं। केवल तुमको यही करना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने भव्य और सुंदर अद्भुत भविष्य तुम्हारे लिए रखा है। आगे की ओर बढ़ो, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, भयभीत ना होना, आगे बढ़ते रहना। सब लोग कहे आगे की ओर चले। मैं आपको बताऊं, जिस क्षण मूसा ने ऐसे कहा और उन्होंने अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाया, सभी पीछा करने वाले शत्रु, वो पूरी बटालियन समुद्र में डूब गई और फिर वो उन्हें कभी नहीं देख पाए। हेलो, सब लोग कहे आगे की ओर चलें। अगर आगे की ओर जाएंगे तो विजय देखेंगे, यदि रुक कर पीछे देखेंगे तो हार देखेंगे। अविश्वास आपको रोकने और पीछे देखने के लिए मजबूर करता है, विश्वास आपको आगे बढ़ने का कारण बनता है।
आज निर्णय ले ले कि आप आगे की ओर जाएंगे, सेवकाई में आगे बढ़ते जाएं, व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ते जाएं, व्यापार में आगे बढ़ते जाएं, जो भी आप करते हैं उसमें आगे बढ़ते जाएं, जिस किसी में आप जुड़े हैं आगे बढ़े। निर्णय ले कि आप आज युद्ध में जीतेंगे, हर एक बात ठीक हो जाएगी, आगे बढ़ते जाएं। आमीन। I am your friend. I am accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved.